और वो कहते हैं ना पावर ऑफ सजेशन, कि अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली ये कहते रहें कि तुम बहुत हसीन हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, में बहुत पोटेंशियल है, तो उसको बूस्ट मिलती रहती है। आप जैसे ही कहते तुम तो लूजर हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकोगे, तो वो एकदम उसको आप मजीद गिराते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम आपने ब्रेक में जाते हुए कहा था ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मैंने एक चीज़ नोट की है, इवन विद पीपल, जिस तरह आपने कहा कि आप अगर किसी को जानते हैं, उसके आप बिहेवियर में चेंज देखें तो आप पकड़ लेते हैं कि कुछ समथिंग इज ऑफ। कई सारे लोगों को जानते नहीं हैं, मगर उनकी आंखें जो हैं वो बोलती हैं, क्योंकि लोग हंस रहे होंगे लेकिन वो हंसी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती, कि आंखें डेड होती हैं या उनकी आंखें लॉस्ट होती हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, लेकिन वो आंख, कहते हैं विंडोज टू योर सोल, आंख बता देती है, और आंख रो भी रही होती है। और मैंने एक आध दफा किसी को, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं कहा, मतलब आई नो हर स्केचली, फ्रेंड की आगे से फ्रेंड वाली चीज़, पर वो मुझे हमेशा बहुत प्यार से मिलती हैं। तो व्हेन आई मेट हर रिसेंटली, तो कुछ बात हुई, तो आई जस्ट लुक्ड एट हर, तो आई डोंट नो व्हाई, मैंने देखा, मैंने कहा यू ओके, दैट वाज इट, शी ब्रोक डाउन एक लम्हे में। वो बल्कि मैं खुद थोड़ी सी फ्रैजिल होगी बिकॉज इतना सडन रिएक्शन जो आया, लेकिन शी इज गोइंग थ्रू सो मच, लेकिन वो बस वो इतना कहने की देर थी ना, तो वो शी ब्रोक डाउन। वैसे हिना साहब, आपकी बात से ही बात निकालूंगी, हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे सुनने वाले समझेंगे कि हम जेन जी या बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ों की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बड़े हैं ना, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले मेरे खालू का इंतकाल हुआ, तो जो हमारी सबसे बड़ी खाला है, वो समझे नानी नहीं है तो खाला उसी तरह से होगी, तो हमें लगता था ये शी सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, इनको तो बस हम तो पैर छूते हैं, हम तो प्यार करते हैं, सबसे प्यार करती हैं, बहुत ही बहुत अच्छा सा उनका एक वजूद है हम सबके लिए। सो मैंने उस दिन देखा, मैंने उस दिन जाना कि हमारे बड़ों को भी कितनी ज़रूरत होती है। जब मेरी खाला की एक और बड़ी कज़न आई, मेरी खाला लिटरली एक बेबीज की तरह उनको चिपक गई, उनसे कहती हैं बेबी बाजी मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी, आप कहाँ थी। उस वक्त मैंने देखा कि सिर्फ हमें नहीं, हमारे बड़ों को भी ज़रूरत है उन हक़्स की, उस मोहब्बत की। तो अगर जैसे बड़े बच्चे के सर पर हाथ रख के कह रहे हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही हम भी अपने बड़ों के पास जा सकते हैं, क्योंकि इमोशंस की ना कोई उम्र है ना इमोशंस जेंडर देख रहा है, वो मर्द के भी अंदर उतना ही है, वो औरत के भी अंदर उतना ही है, वो छोटे के अंदर भी उतना ही है। हाँ, उसको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो द मोमेंट यू आर प्रोवाइडिंग दैट इमोशनल कनेक्टिविटी और कंफर्ट जोन आप दे रहे हैं, उसको वो वेंट आउट करने का तरीका मिल गया है ना, कि वो वहाँ पे उसको लग रहा है कि वो उसकी सेफ प्लेस है, तो वो सेफ प्लेस में जाकर जो है वो अपना जो है वो इमोशंस उसके सेफ हैं, तो वो वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा होता है। एज तोबा सेट के बिहेवियर तो आपका बता रहा होता है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल इस तरीके से दे दूं कि जैसे आपके कोई फिजिकल इंजरी हो रही होती है ना मदिया, ऊपर की कुछ चोट लग गई है, खराश हो गई है, दाने हो गए, तो कुछ सिम्टम्स तो ऐसे होते हैं बिहेवियर के कि कोई रो रहा है, एक्चुअली वांट्स टू टॉक अबाउट इट, तो वहाँ पे तो वो एक सिम्टम्स हैं जो उनको हम अवेयरनेस में लाके, जो इमोशनल इंटेलिजेंस यही होती है ना कि आपने सीखनी है, तो वहाँ पे अगर आप अवेयर हो रहे हो तो फिर तो आप तो ऑटोमेटिकली मदद के लिए जाएंगे ही जाएंगे। बहुत से सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अब अंदर क्या सीरियसनेस चल रही है हमें नहीं पता होता, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साइलेंट किलर्स होते हैं, एंड द सिम्टम्स कम एट अ वेरी लेटर स्टेट। तो यहाँ पे खाली हम इस इंतज़ार में ना बैठे कि कोई हमें देखे, हमारी मदद के लिए आए तो हम मदद के लिए अपना वेंट आउट करें। द मोमेंट यू आर सेल्फ अवेयर कि कोई चीज़ आपके अंदर प्रॉब्लमैटिक हो रही है, द मोमेंट यू योर सेल्फ नो कि कोई सिम्टम्स में गड़बड़ आ रही है, यू नीड टू गो आउट एंड सीक हेल्प। अच्छा, एक मैं कॉलर भी हमारे साथ है, मैं उनको भी शामिल करूंगी, लेकिन एक बात, हमारे अंदर जो आदत है ना कि हमें बड़े हमारे बुजुर्ग बता देते हैं कि अगर हमारे किसी खानदान में किसी खवातीन ने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी हो, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप ग्लोरीफाइंग इट, कि तुम्हें क्या पता बेटा, तुम उनको देखो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे सब्र शुक्र में गुजार दी, और जब आप उनको जब आप कभी उनसे जाके मिलते हैं तो आप तब उनको जिक्र होता है कि उनकी उस तकलीफ़ों ने उनकी पर्सनैलिटी चेंज कैसे कर दी। देन वो कहते हैं कि बेटा या कोई डिजीज हो गया, किसी बंदे ने हाँ अपनी ज़िंदगी पूरी नाखुश रह के गुजार दी, और हम उसको मिसाल बना रहे हैं कि देखो गुजारा कर रही है ना, कितना अच्छा गुजारा किया, उनको देखो, और आप उनसे जाने कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है, वो अंदर से कितना डेड रही हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बोलना भी शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं, वो वेंट आउट करना चाह रहे थे, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो
क्यों इतना कर रहे हैं, और उनको होता है बस कोई हमारे पास आगे बैठ ले सुन ले हमें। कॉलर हमारे साथ मौजूद है बहावलपुर से नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। मैं आपकी इसी बात को जो आपने भी डिस्कस की है ना कि सब्र का हम कहते हैं कि सब्र करें। जी 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 जी। तो पहले मैं आज ये कहूंगी कि मैंने कभी किसी मौलाना के मुंह से ये बात नहीं सुनी, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कहता है कि सब्र करो। बंदे को ये हक नहीं दिया कि दूसरे बंदे को कहो कि तुम सब्र करो। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात की। हम तकलीफ दे के, मेरे 25 साल जिंदगी के इसी तकलीफ की नजर हो गए हैं। स्टिल मेरी सारी जवानी, मेरी सारी जिंदगी मुझे समझ नहीं आती कि मेरे जिस्म में दर्द है कि मैं दर्द में हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ मुझे दर्द है। मेरा श्रिंक हो जाता है जिस्म दर्दों से। सबर, स्टिल अभी तक सबर सबर सबर। इंसान को इख्तियार नहीं है दूसरे इंसान को कहने का कि सबर करो। ये रब की जात कहती है अपने बंदे से कि अल्लाह सबर का सिला देता है, बंदा नहीं देता। आप किसी को तकलीफ दे 2 लफ्ज बोल देते हैं सबर करो, नहीं, आप सारी किसी की जिंदगी खा गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये बात करती। अच्छा, मुझे चलें, हिना जी बैठी हुई है, यकीन करें मुझे हिना जी से मिलने का इतना शौक है कि काश मैं अपनी जिंदगी में कभी हिना जी से मिल सकूं। इनको देख के मुझे हमेशा बहुत बहुत ज्यादा, मुझे इनको देख के ना मुझे बहुत वो जैसे होता है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं आपका ताल्लुक ड्रामा वगैरह से है तो मैं यकीन करें मैं अपना कुछ शेयर करना चाहती थी कि बहुत से मौजू होते हैं फैमिली के बाद। इंसान ऐसे होते हैं कि बाद आप बिहेवियर की बात करती हैं, आपकी जरा से बिहेवियर की किसी की सारी जिंदगी गई। बिल्कुल, मैंने जिंदगी नहीं गुजारी, मुझे लोगों ने और जिंदगी ने गुजार दी है। ओए होए। तो अच्छा, मैं चाहती हूँ एक छोटी सी सजेशन आपको दूंगी। मैं कोई आलिमा तो हूँ नहीं, लेकिन ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो साउंड है जैसे अभी जिक्र कर रही थी डॉक्टर साहिबा कि उसका आपके जिस्म पे भी फिजिकली भी बहुत असर पड़ता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको कहूँगी, अपने लिए टेम्परेरीली कम से कम अपने आप को रिलीफ देने के लिए, उन्होंने तकलीफ बहुत झेली है बॉडी के लिए भी। सूरे रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, इसमें कोई तोहम परस्ती नहीं है, लेकिन आवाज़ का असर होता है। तो हर किसी की आवाज़ की इंटोनेशन का असर होता है। कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में जो सूरह रहमान है, उसको आप 3 दिन तक दिन में 3 दफ़ा सुनिए। थोड़ा सा पानी अपने पास रखिए, और जब सूरह रहमान ख़त्म हो जाए सिर्फ सुने, आपने कुछ नहीं करना, आपने सुनना है। और फिर 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहकर वो पानी पिए। दिन में 3 दफ़ा 3 दिन तक करें। आपको फिजिकली अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होंगे। मैं आजमाने के बाद कह रही हूँ इंशाल्लाह। अच्छा नौशीन, आप हमारे लाइन पे मौजूद हैं। अल्लाह के आसरे पे मेरा हर कदम ना, यकीन करेंगी अल्लाह पे आसरे पे है। मैं सीढ़ियाँ भी उतरती हूँ तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरा वारिस ही अल्लाह है। मेरी हर नमाज में यही दुआ आती है कि मेरा सिर्फ वारिस अल्लाह है। मैं अल्लाह के आसरे पे सांस लेती हूँ। मैं इंसानों से मेरी कोई तवक्को है ही नहीं है। पता है, मैं नौशीन जी मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जिंदगी में अल्लाह पाक जो हमें रिश्ते देते हैं ना, अल्लाह पाक हमें उसी के थ्रू आजमाता है। और जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मतलब अल्लाह पाक कहते हैं मैं तुम्हें औलाद दे के भी आजमाऊंगा, औलाद ना दे के भी आजमाऊंगा। तो सोचिए, मैं आपको बताऊं कि सच्चा और पक्का रिश्ता सिर्फ रब का है। बेशक कोई रिश्ता, हर रिश्ता फानी है। और मुझे ये अच्छी तरीके से बात समझ में आई है। मैं चीज को रियलाइज करती हूँ, ये नहीं है कि मैं समझती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान और फरिश्ते में रिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। मैं गिला नहीं आज तक, मुझे मेरी सबसे बड़ी खामी यही रही है कि मैंने अगर मुझे कितनी भी तकलीफ से गुजर गई, मैंने अगले इंसान को अपने चेहरे से भी महसूस नहीं होने दिया कि मुझे तकलीफ हुई है। लेकिन मैं इंसान हूँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और मैं आपको बात बताऊं, हम जिन जिंदगी में सबसे ज़्यादा जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, वही हमें रोलता है, ठीक है। तो और अल्लाह पाक हमें बताता है कि देखो मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता और तुमने मोहब्बत मुझसे करनी है। तो ये अल्लाह पाक के एक तरह से मैसेज भी होते हैं। मुझे बस एक बात बता दें, मेरा सवाल है, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि खुशी का लम्हा कौन सा था नौशीन, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ शेयर करें, वो जिए दोबारा। वो कौन सा लम्हा था? तो मैं आपसे ना एक मैसेज देना चाहूंगी छोटा सा, कि शायद अगर किसी को ये समझ आ जाए बात, तो मेरी तरह की जिंदगी किसी की ना गुजरे। मैं उन लड़कियों को, उन बहनों को छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप ना फैमिली में नहीं गुजारा कर सकती तो काइंडली ऐसे लड़के का इंतखाब करें जिसका आगे पीछे कोई ना हो। आप जाके अगर किसी की आगे की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं, आपकी वजह से क्या नाम है, कितनी
आगे से तकलीफ में कोई गुजरता है, तो काइंडली ऐसे मर्द का इंतखाब ना करें कि जिसके आप माँ बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहाँ जाए, एक कुंवारी लड़की कहाँ जाए, मुझे बताएं। नौशीन, आप मैरिड हो? मैं अभी सिंगल पेरेंट हूँ। मैरिड तो हूँ लेकिन सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा एक बेटा है, वो भी बीमार रहता है, उसका किडनी का 2 दफा ऑपरेट हो चुका है और वो बहुत सादा तबीयत का है। बस मुझे उसी वजह से परेशानी भी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी जिंदगी वो गुजारे, कि दुनिया बहुत जालिम चीज है, बहुत जालिम। आप किसके साथ रहती हैं? आप अकेली रहती हैं बेटे के साथ? जी मैं अकेली रहती हूँ। अल्लाह वारिस है, आपने खुद ही कहा। अकेले तो वैसे कोई भी नहीं रहता अल्लाह पाक। दुनिया में ऐसे रहने के लिए जैसे आप कह रही है ना, यूं अकेली हो, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले का। मेरी दुआ है जी, बीमारी करबला के सदके में अल्लाह पाक आपके बेटे को शिफाए कुल्ली अता फरमाए और आपके जो दिल से जो गम है ये दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वेंट आउट किया। वेंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। बाय द वे, गम की भी कुछ खुराकी होती है। जैसे एक बार एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत गमगीन है और मेरी वालिदा की डेथ हुई है, तो मैं इनको बहुत याद करता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहाँ से पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ और ग्रीफ के लिए भी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो रसूल पाक ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तलबीना बनाओ, इसमें जौ का दलिया है और इसमें आप खजूर डालते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ये दो, क्योंकि ये दिलों को तस्कीन देता है। साथ में ने कहा कि तुम किसी तबीब को भी दिखाना। सो उसका मतलब है कि कितनी इंपॉर्टेंस है ग्रीफ को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। तो वैसे मैं चाहती हूँ, जैसे बहुत से लोग, कुछ लोग मुझे पता है कि लोग आपको कुछ सुकून नहीं दे सकते। फूड तो आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा होगा जो, जैसे मैं कहती हूँ चाय। देखें, क्योंकि कई दफ़ा ना चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है समझने के लिए। बिल्कुल, जो चीज़ें उन्होंने कही वो आपको स्ट्रेंथ भी देती हैं, वो आपके अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है आपका कम हो रहा होता है उसको बैलेंस करती हैं। खजूर इज लाइक अ हाई पोटेशियम हाई मैग्नीशियम फूड, जी, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो वो इवन आपकी खुराक से आपकी जिस्मानी सेहत, मतलब जब आप बीमार होते हैं ना, आप इमोशनली सबसे वीक होते हैं। तो फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। बिल्कुल, क्योंकि जब आप चाको चौबंद हैं, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, तो आप अंदर से खुश रहते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो खुशी इफेक्ट होती है। तो अपना खाना पीना अपनी से, मैं लोगों कहती हूँ खुदा का वास्ते एक ही जिस्म अल्लाह ने दिया, इसका ख्याल रखो। हिना जी, ये वाली आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। न्यूरो साइंस कहती है कि जो सेरोटोनिन है ना, जो हैप्पी हार्मोन है, वो 90% आपके पेट पे ही रिलीज होता है। इट्स नॉट रिलीज्ड इन योर माइंड एंड इट्स द माइंड एंड द गट कनेक्शन। तो वो आप जितना अच्छा खाएंगे, अच्छे खाने से मुराद ये नहीं है कि हम महंगा खाना खाएं, लेकिन अच्छे खाने से मुराद है कि आपने हेल्दी डाइट ली है। मैं जी पहले इस बारी मैं जरा फ्लेक्स कर लूँ, मुझे बनी भाई ये टाइम आ गया हमारा फ्लेक्स करने का। कल हमने गट हेल्थ पे शो किया, तो गट हेल्थ का कितना, आपको गट हेल्थ अच्छी ना हो तो उससे भी आपको पता आपको डिप्रेशन होती है। वो कहते हैं ना इट्स योर सेकंड ब्रेन। जी। तो मैं मुझे खुद जब आप बात करी ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही कि हमने कल इस वाले से बात की है, तो आज ये भी इसको सेकंड कर एक तरीके से। जी कंटिन्यू कीजिए। यस, तो वही जो सेरोटोनिन है, वो हैप्पी केमिकल, जो हार्मोन है, वो आपके जो हैप्पी केमिकल है वो आपका रिलीज ही गट में होता है। ठीक है, तो वो गट से मुराद ये नहीं है कि आपने महंगे खाने खा लिए या आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाविश डाइनिंग कर रहे हैं। नो, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द रेगुलराइजेशन ऑफ योर डेली पैटर्न्स ना, कि आप वक्त पे सो रहे हैं, वक्त पे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वर्जिश कितनी कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना बस ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं तो ही ग्रैटिट्यूड आता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड की एक पूरी डेली रूटीन होती है जिसको हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। बहुत ज़रूरी है जो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा देखना है कि आप दिन में तो नहीं सो रहे, आप सारी रात जाग रहे। चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक है? जी मैं डस्का से बोल रहा हूँ, चौधरी यासीन पाल। जी भाई। अच्छा, मैं ना, मेरी एज है तकरीबन 45 और मैंने क्या किया है, मैं बचपन से एज मेरी तकरीबन 15 साल से, जब से मुझे सही पता चला, मैंने सुबह का नाश्ता एक फुल्का होता है ना, वो रोटी एक वो खानी होती है और दोपहर को खाना खाता हूँ नॉर्मल सा। उसके बाद मैंने शाम को बस दूध लेना है, साथ में 2 खजूर लेके वो खाता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे जो देखता है वो कहता है कि आप तो अभी भी 30 के लगते हैं। क्या बात है, ये डाइट हम रिजीम आप आपसे लिखवा लेंगे। तो बंदे क्या करते हैं, वो खाते हैं और देखते ही नहीं, शादियों में जाते हैं तो फिर सेहत तो खराब हो जाती है, लेकिन खुश रहना चाहिए। मेन चीज है खुश बंदे को रहना चाहिए।
अब बात तो सही, इंसान को खुश रहना चाहिए। आप खुश रहने के लिए क्या करते हैं? खुराक अच्छी रखते हैं? आपके घर में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? वाइफ, मदर। माशाल्लाह, बस अल्लाह। और आपने अपनी एज क्या बताई? 45। आपने अपनी एज क्या बताई? 45 माशाल्लाह से। 45 माशाल्लाह माशाल्लाह भी, अल्लाह आपको हमेशा हंसता बसता रखे। और आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया जिस्म में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब अल्लाह पाक जो है ना वो आपकी बेगम को और आपकी वालदा को आपकी आंखों की ठंडक जो है वो बना के रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो लेकिन अपनी रूटीन में आपने आवाज में कितनी खुशी थी, वो पता लग रहा था ना उनकी आवाज, उनके लहजे के उतार चढ़ाव से अंदाजा हो रहा। आप आपको शायद करना जल्दी। मैं ये कहती कि वो खाने की बात करी ना कि आप जो भी खाएं वो महंगा ना हो लेकिन वो साफ सुथरा हो, क्लीन हो। क्लीन से मतलब है कि ओवरली प्रोसेस्ड चीजें ना आप खाएं, वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। लेकिन जो एक चीज अगेन मैंने सीखी घर में, बेटा सीजन की चीज खाओ। जो सीजन फूड है वो जरूर खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला का कुदरत का एक निजाम है। आपको जिस चीज की जिस मौसम में जरूरत होती है अल्लाह ताला खुद प्रोवाइड करते हैं। अब आप सारा साल हर चीज खा रहे हैं नहीं, ये गर्मियों की चीज है, ये सर्दियों की चीज है, इसकी मिकदार आप इसमें ज्यादा बढ़ा ले, इसमें क्योंकि वो जो बैलेंस है वो भी हम नहीं रख रहे हैं। तो आपने वो भी देखना है कि आप अपने इर्द गिर्द को देखकर नेचर से सीखें। हिना जी मेरा तो दिल करता है मैं जरा पता करूं फिनलैंड में लोग क्या खाते हैं। जो सबसे ज्यादा दुनिया में खुश रहने वाले लोग फिनलैंड में है। मैंने कल ही फिनलैंड के वाले से बात की, वहाँ पे पता है कैबिनेट में सबसे ज्यादा फिश और सबसे ज्यादा कैबिनेट में खवातीन है फिनलैंड में। मुझे सिर्फ ऐड करना था कि अल्लाह ताला आपको वही प्रोवाइड करता है जो आपके खित्ते के हिसाब से आपके लिए जरूरी होता है। हाँ। तो उनकी डाइट वही है। कोई भी चीज आप पुट्ठी करेंगे अगेंस्ट द विंड्स करेंगे फिर आपको उसके रिपोर्कशंस तो फेस करने पड़ेंगे। जब खाना आपके सामने पेश किया जाए तो अक्सर लोग टीवी देख रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, उसका शुक्र करना और खाने से कनेक्ट होना तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना तो वो एक इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर है मुझे। और ओबेसिटी की वजह भी यही है कि आप स्क्रीन के आगे जब खाते हैं तो क्योंकि आपका माइंड आपके खाने से कनेक्ट नहीं हो रहा, आप ओवर ईट करते हैं एंड पीपल बिकम ओबीस। वो प्रोसेसिंग में फर्क आता है। अब बड़े भी देख रहे होते हैं, छोटे भी देख रहे होते हैं। वो हम टेबल पे बैठते हैं। अगेन हमने कल के शो में बात की कि जब डॉक्टर जी बता रहे थे कि फोकस होना, कि कल के शो में ऐसा क्या था हर थोड़ी देर में आपको बताऊं कल का शो वाज अबाउट गट हेल्थ और गट हेल्थ से इतनी चीजें निकली। आपका डिप्रेशन निकल रहा है, आपकी जितनी दिमागी बीमारी